तमाम मस्जिदों में, तमाम मदारिस में, तमाम मकतबों में, दरगाहों में, यहाँ तक कि चर्चेज़ में, हर जगह 22 जनवरी 2024 को जय श्री राम, जय राम और इस तरह के स्लोगन्स होने चाहिए, या इस तरह की कुछ प्रेयर्स होनी चाहिए मस्जिदों में। ये कहना है इंद्रेश कुमार का। इंद्रेश कुमार नेशनल एग्जीक्यूटिव हैं आरएसएस के, और साथ साथ मुस्लिम संघ या मिनॉरिटी मोर्चा के जो संघ के अंदर मुस्लिम्स होते हैं और उनके भी पैट्रन हैं। और इनका ये कहना है कि तमाम मस्जिदों में, तमाम दरगाहों में, तमाम चर्चेज़ में इस तरह के नारे गूंजने चाहिए 22 जनवरी को, 22 जनवरी 2024 को, जब राम मंदिर की इनॉग्रेशन होनी। मैं कई दिन से ये सब चीज़ें फॉलो कर रहा हूँ, और जहाँ तक ये इनॉग्रेशन दिखाई पड़ रही है, सियासी तो सब लोग कह भी रहे हैं, ऑपोजिशन सियासी कह रहा है, बाकी सब लोग इसको पॉलिटिकल कह रहे हैं, लेकिन मैं इस इनॉग्रेशन के बारे में आपको कुछ बताना चाहता हूँ। इस इनॉग्रेशन के ज़रिए से, इस इनॉग्रेशन के थ्रू जो है आपको उकसाया जा रहा है। इस इनॉग्रेशन को लेकर आस्था कम नज़र आ रही है और वेंडेटा ज़्यादा नज़र आ रहा है, प्रोवोकेशन ज़्यादा नज़र आ रही है। और बजाय मुगलों की कब्रों पे जाने के, वहाँ पर गाजा बाजा बजाने के, ये लोग कुछ इस तरह के प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट दे रहे हैं जिनसे इनको साफ मालूम है कि मिनॉरिटीज़ जिनकी आस्था एक मस्जिद के साथ थी, मुगलों के साथ नहीं थी, मस्जिद के साथ थी, बाबरी मस्जिद के साथ थी, और उस आस्था को ठेस पहुँची है, उसको उकसाकर अपना वोट बैंक पॉलिटिक्स का एक और खेल खेलने वाले हैं 2024 के इलेक्शन से पहले। और ये इंद्रेश कुमार का जो बयान आया है वो उसी ज़िम्नन में है, ये हमें समझ जाना चाहिए। ये वीडियो बनाने का मकसद ये नहीं है कि इंद्रेश कुमार को जवाब दिया जाए। ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आप लोगों ने इससे बचना है, आप लोगों ने इनकी इस साजिश को कामयाब नहीं होने देना। ये कुछ लोग हैं जो इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं, जानबूझ के कर रहे हैं। वो जानते हैं कि हम चोट देंगे तो रिएक्शन आएगा, फिर उस रिएक्शन का इस्तेमाल अपनी वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए किया जाएगा। कोर्ट ने फैसला दिया, मस्जिद की जगह अब मंदिर है, मंदिर बन रहा है और आप निर्माण कर चुके हैं, भव्य आप उसका निर्माण भी कर चुके हैं, अब आपको इनॉग्रेशन भी करने हैं, बहुत अच्छी बात है, करिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इस पे जो आप ये तंज कस रहे हैं और जिस तरह के ये शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं प्रोवोकेट करने के लिए, ये बहुत अनफॉर्चुनेट है। आपकी नीयतों के बारे में अंदाज़ा तो बहुत खूब है, आपकी सोच तो झलकती है आपके लफ्ज़ों से। तो आपको बताता चलूं, जब आप किसी की आस्था को इस तरह खुलेआम चोट पहुंचाते हैं और फिर उम्मीद करते हैं कि कोई आपकी आस्था के साथ ज़रा सी छेड़खानी ना करे, अगर इतना ही ये सब होना चाहिए था तो फिर एक हिस्से में मंदिर, मस्जिद, कहने को बहुत कुछ है, कहने को बहुत कुछ है, लेकिन कोई फ़न नहीं है। मैं भी उस ट्रैप का हिस्सा नहीं बनना चाहूँगा, और मैं तमाम अपने दोस्तों से, अपने व्यूअर्स से गुजारिश करूँगा कि उस ट्रैप का हिस्सा बिल्कुल आपको बनना नहीं। अगर आप किसी भी तरह से इस इनॉग्रेशन को लेकर कुछ भी चीज़ें देखते हैं, आपको उसको अवॉइड करना है, खासकर प्रोवोकेटिव चीज़ें, खासकर इस तरह की चीज़ें, ये जानबूझकर की जा रही हैं और इनका मकसद आपको उकसाना है। आपको उकसाने का इनको फ़ायदा मिलेगा। आप किसी तरह का रिएक्शन देंगे। कुछ वीडियोस मैंने देखे जहाँ पर कुछ बेवकूफ़ लोग अहमकाना हरकत करते और कुछ इस तरह के लफ्ज़ों का इस्तेमाल कर रहे थे। कुछ बुज़ुर्ग भी थे, कहीं कुछ बच्चे पकड़ लिए, तो बस वीडियो बनाकर प्रोपोगेंडा पूरे देश में फैला दिया और कह दिया कि देखिए मुसलमान जो हैं इस कदर आग बबूला हो रखे हैं कि वो किसी भी वक्त मंदिर पर हमला कर सकते हैं या उस तरह की नीयत रखते हैं। तो ये सब चीज़ें आपको बताने, दिखाने की कोशिश की जा रही है। इन सब से आपने बचना है। और मैं बहुत इस चीज़ को अनफॉर्चुनेट समझता हूँ कि ये जो लोग कोशिशें कर रहे हैं, इनकी कोशिशों को कुछ लोग, कुछ गैर जिम्मेदार लोग कामयाब होने भी देते हैं, और आप और हमारी जिम्मेदारी ये है कि इनकी कोशिशों को कामयाब नहीं होने देना है। किसी भी तरह से, किसी भी तरह की प्रोवोकेशन में नहीं आना है, और जो हो रहा है होने दीजिए। जहां आपकी वॉल पे आपके किसी आसपास इस तरह की चीज़ें कोई कर रहा है, आस्था के चलते कर रहा होगा तो कोई परेशानी किसी को होनी नहीं चाहिए, लेकिन जो प्रोवोकेटिव या प्रोवोकेशन के चलते कर रहा है तो आपको जो है उससे दूर रहना है। आपने उससे दूर रहना है, दूरी बनानी है, इन सब चीज़ों से जो है बच के रहना है।